नमस्कार, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में भगवान क्यों आएंगे और किसका भगवान वध करेंगे। ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे और भगवान विष्णु कौन से अस्त्र का उपयोग करेंगे ये भी आपको बताएंगे। यह जानने से पहले हमें थोड़ा कलि पुरुष के बारे में जानना होगा। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि की रचना के स्रोत के समय यानी सतयुग में जाना होगा। सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी तो आप सबने ही सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मदरांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सरफराज बासुकी को इस पर्वत में लपेटकर रास्ते के रूप में प्रयोग किया। राक्षसगण बासुकीनाथ के मुख और देवता पूंछ की ओर लगे, परंतु समुद्र मंथन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मदरांचल पर्वत का आकार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ रूप यानी कछुए का अवतार लेकर मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ सबसे पहले हलाहल नामक का तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले ही पता था, लेकिन उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में बता दिया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ अमृत के बारे में ही बताया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया तो सभी इसके प्रभाव से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधे देवताओं और आधे असुरों को पीना था। परंतु हलाहल विष के तेज का सहन करने की शक्ति किसी में न थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु जी के कहने पर विष को धारण किया, परंतु विष का तेज भगवान भोलेनाथ को जलन करने लगा। तब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया और इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ जी का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ जी का नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषिवर ने रखा। उस गाय को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, जिसे इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यही संजीवनी बूटी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण किया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण किया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश को देवताओं और राक्षसों ने छीना झपटी करने लगे। छीना झपटी के बीच अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ हर साल हर 12 वर्ष पर फिर से अमृत प्रकट होता है और उस समय वहाँ स्नान करने से सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इसी अमृत की कुछ बूंदें कलि पुरुष के मुख में भी जा गिरी, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह अपने भौतिक रूप में ना आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कलि पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कलि पुरुष अभी तो अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति, काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है।
और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल और बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कली के बस में हो जाएगा और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। और कली पुरुष को खत्म करने के लिए ही भगवान कल की अवतार लेकर कलयुग में आएंगे। हमारे सनातन धर्म में 5 देव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र भी है। वही त्रिदेव जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी शामिल हैं, जिसके काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और शिव को संहार का देवता माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए अपने अवतार लिए। वाय अवतार, नरमिष अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी बात प्रमाण है। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार वह ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना भी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल के अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएगी। और यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन ज़्यादा होगा लोग उसी को कुबिल सदाचारी मानेंगे और जो जितना छल कपट कर सकेगा वह समाज में लोगों की नज़रों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि जिस तरह आज के समय में वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वालों का ही बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए हमेशा एक ही राजा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले कलयुग के समय में किसी भी शहर का कोई राजा नहीं होगा। वहाँ केवल अधर्मियों का ही राज होगा। सारे साम्राज्य में उसका ही राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन बिताएंगे। कलयुग यानी कि कलह, कलेश से मुक्त युग। इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष या असंतोष दिखाई देगा और जैसे जैसे घर में पूजा पाठ का अंत होगा लोग धर्म के नाम पर पाखंड से जुड़ने लगेंगे। तब होगा कलयुग का अंत और भगवान कल की अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करके कल की अवतार आज भी लोगों के बीच एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। ऐसे ही और भी तमाम सवालों का जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। भागवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में ही हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब भगवान अपना कल की अवतार लेकर जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वह भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई सफ़ेद तलवार घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री में गए थे। इसका अर्थ यह है कि 51,900 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी बाकी है और अभी से ही कल्कि अवतार की पूजा, आरती, प्रार्थना शुरू हो चुकी है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा और इसी तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों का कहना है कि जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, गुरु स्वृश्चिक धर्म में और शनि अपने उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को ख़त्म करेंगे। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।